वेलकम स्टूडेंट्स, आपका सभी का फिर स्वागत है। यहाँ पर आज हम कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे, जो एक डिफरेंशिएबिलिटी का बहुत इम्पोर्टेंट पोर्शन है। इसके बेस में आप आगे की फर्दर क्लासेस में भी कंटिन्यूटी के बारे में पढ़कर डिफरेंशिएबिलिटी को अच्छी तरह से समझ और कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर अमित सिंह नेगी, प्रवक्ता रायका नागरधार चिलेरी, आपके सामने कंटिन्यूटी का एक छोटा सा सेगमेंट लेकर आया हूँ। तो लीजिए हम यहाँ पर शुरू करते हैं। आप इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट करते रहिएगा और जो भी क्वेरीज होंगी वो आप बाद में हमें पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम आते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंटिन्यूटी होती क्या है। तो इसके लिए हम एक फलन की मदद लेते हैं। यहाँ पे सपोज कोई फलन f(x) है, इसलिए दो मान प्राप्त करता है, एक 1 और एक 2। तो देखिए आप इसमें ये कब कब प्राप्त करता है। 1 मान ये तब लेता है जब x छोटा है बराबर 0 से, मतलब जब x इक्वल टू 0 होगा या x छोटा होगा 0 से, नेगेटिव वैल्यूज लेगा, उस समय f(x) का मान 1 होगा फलन का। और ये 2 मान प्राप्त करता है जब f(x) इज ग्रेटर देन 0, मतलब x क्या है, पॉजिटिव वैल्यू लेता है। तो आपको क्या देखना है, इसमें हम इस फलन की कंटिन्यूटी के बारे में यहाँ पे पढ़ेंगे। पहले हम इसको जनरल फॉर्म में पढ़ेंगे, फिर मैथमेटिकल फॉर्म में पढ़ेंगे। तो इसके लिए हम एक थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू इसमें ले लेते हैं। जैसे ग्राफ आप प्लॉट करते ही आ रहे हैं छोटी क्लासेस से। तो देखिए सबसे पहले ग्राफ प्लॉट करने के लिए आपका जैसे x वेरिएबल होता है और y उसके सापेक्ष आप बनाते हैं। तो यहाँ पे जो f(x) है उसको हम क्या है, जैसे आपने कक्षा 11 में भी देखा है कि f(x) आपका y हम लेते हैं। तो x इक्वल टू 0 पर आप देख रहे हैं, जब x का मान 0 है तो हमने देखा था f(x) का मान 1 है। तो x इक्वल टू 0 पर y इक्वल टू 1 आता है। इसी प्रकार जब x छोटा है 0 से, तो वो भी यहीं पे आपका आते हुए x जब छोटा है 0 से, मतलब नेगेटिव वैल्यूज लेता है, तो y का मान 1 ही होता है। इसी प्रकार जब x बड़ा है 0 से, तो देखिए यहाँ पे मतलब पॉजिटिव वैल्यूज लेगा 1, 2, 3 आदि, तो उस समय y का मान 2 ही आपका होता है। तो इस प्रकार अगर हम इसे ग्राफ पेपर में बनाएं तो एक रफ स्केच हम इस प्रकार खींच सकते हैं इसमें। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने जो है x इक्वल टू 0 पर y इज इक्वल टू 1 का, और x जब छोटा है 0 से, तो उस समय हमने क्या है, इसका मान यहाँ पर लिया है। तो इसकी प्लॉटिंग में हमने देखा ये नेगेटिव साइड पे आपका जा रहा है, और जब x का मान 0 है तो ये y इक्वल टू 1 आपका होता है। अगर इसको कंबाइंड रूप से अब ग्रेटर देन के टर्म्स में भी मैं देखूं तो x ग्रेटर देन 0 है तो y इज इक्वल टू 2 है। तो ये ग्राफ क्या है, इधर की तरफ आपका खींचेगा। पर यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए ये एक आपका हमने शेडेड करके यहाँ पे 1 पे y का मान 1 लिया, जबकि y का मान 2 पे आपने शेड नहीं किया इस गोले को, क्योंकि y का मान 2 x इक्वल टू 0 पर y का मान 2 नहीं होता है, बल्कि उससे आगे ये लेगा मान। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर हम इसे पेन से प्लॉट करें तो हमको जब यहाँ पे y का मान 2 आता है, यहाँ पे पेन उठा के आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इसका मतलब एक जनरल लैंग्वेज में हम देखें तो ये एक कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि आपको अगर कंटिन्यूअस होता तो आपको पेन से सीधे खींचते हुए इसको आगे बढ़ जाना था, पर आपको यहाँ पे पेन उठानी पड़ रही। तो इसलिए हम जनरल भाषा में बोल सकते हैं, नोट करें कि इस आलेख को हम एक साथ, अर्थात कलम को कागज की सतह से बिना उठाए नहीं खींच सकते, अर्थात फलन कलम को उठाना ही पड़ेगा। तो हम इसलिए प्रकार कह सकते हैं कि x इक्वल टू 0 पर f(x) सतत नहीं है, ये असतत है। मैथमेटिकली वे से हम इसकी परिभाषा इस प्रकार दे सकते हैं, यदि f वास्तविक संख्याओं मतलब रियल वैल्यूज के लिए कि किसी उप समुच्चय में परिभाषित एक वास्तविक फलन है, ठीक। तो f क्या है, सबसेट है किसी वास्तविक फलन का। तो f के प्रांत, अगर f के प्रांत में कोई बिंदु c है
तब f बिंदु C पर सतत होगा। f क्या होगा? सतत होगा। यदि कब सतत होगा? जब लिमिट एक्सटेंडिंग टू C f(x) इज इक्वल टू f ऑफ C है। जब ये आपका क्या है दिया गया है आपको कि ये क्या है, ये लिमिट है आपकी, अर्थात x इक्वल टू C पर आपका सबसे पहले लिमिट की अस्तित्व होना चाहिए। तो ये इसमें क्या होना चाहिए आपका, बाएं पक्ष की सीमा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट दाएं पक्ष की सीमा, और फलन का उस बिंदु पे मान क्या है, तीनों बराबर होने चाहिए। तो ये क्या हो गई आपकी परिभाषित होगी। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पे x इक्वल टू 1 पर कोई बिंदु है, वहाँ पे आपने f(x) इज इक्वल टू 2x + 3 की सततता पे आपको विचार करना है। तो सबसे पहले हम उस बिंदु पे उस फलन का मान निकाल लेते हैं। जैसे x इक्वल टू 1 पर फलन का मान क्या होगा, जाहिर सी बात है 1 रख देंगे हम x की जगह पे, तो f1 इज इक्वल टू 2 + 1 इक्वल टू 5 आपका हो गया। अब बात है हम इसकी सीमा के मान की। तो सीमा का मान हम इसमें सीधे निकालेंगे, क्योंकि आपको x इक्वल टू 1 पे निकालना है। ऐसे नहीं है कि 1 के ऊपर की भी और नीचे की आपको वैल्यू दी गई, तो x इक्वल टू 1 पे आपको प्राप्त करना है। तो इसको हम सीधे कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 f(x) इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, और f(x) का मान क्या है 2x + 1 है। तो x को अगर हम 1 रख दें तो आपका क्या आ जाता है, यहाँ पे आपका प्राप्त हो जाता है वही 5। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं अतः आपकी सीमा का मान और उस बिंदु में फलन का मान क्या है, बराबर है 5 है। तो इसलिए हम कह सकते हैं यह फलन क्या है, एक सतत फलन है। किस पे, x इक्वल टू 1 बिंदु पर ये क्या है आपका एक सतत है। अब इसको थोड़ा और बढ़िया तरीके से समझने के लिए, जिसमें हम बाएं पक्ष दाएं पक्ष की सीमा भी ले सकें, एक अच्छा सा उदाहरण हम लेते हैं यहाँ पे। जैसे f(x) इज इक्वल टू x और 5 दो मान लेता है। x कब लेता है, जब x छोटा है बराबर x, और 5 कब लेता है, जब क्या है x बड़ा है x। तो हम इस प्रकार से यहाँ पे आपको दे रखे हैं दो मान, तो हमको क्या करना है, द्वारा परिभाषित फलन f की x इक्वल टू 1 पर सततता की आपको जांच करनी है। तो x इक्वल टू 1 पर इसकी सततता की आपको जांच करनी है। तो आप क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू 1 पर सबसे पहले हम फलन का मान निकालेंगे। तो x इक्वल टू 1 पर जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, x इक्वल टू 1 पे इसका मान x होता है और x का मान आपका 1 हो गया। तो ये क्या हो गया आपका 1। अब आते हैं हम सीमा के मान पे। x इक्वल टू 1 पर सीमा का मान क्या होगा, तो आप इसमें बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की दो सीमा लेंगे, क्योंकि 1 के इधर और उधर आपको मान मालूम। तो लेफ्ट हैंड लिमिट बाएं पक्ष की सीमा पे आप आएंगे। तो आपको पिछले साल भी कक्षा 11 में किया था, जब हम लेफ्ट हैंड लेते हैं तो 1 माइनस f(x) इज इक्वल टू x टेंडिंग टू 1 माइनस f(x) का मान क्या है आपका x है। तो ये क्या हो जाएगा x। तो अगर हम इसको परिभाषित इस प्रकार करें h के रूप में, कई बार हम इसे परिभाषित करते हैं, उसमें हमको सरलता से इसको हल करने के लिए काफ़ी सुविधा मिलती है। तो यहाँ पे यदि x 1 माइनस h मतलब 1 से छोटा है, क्योंकि h बड़ा है 0 से, तो ये क्या होगा आपका अपने आप ही 1 से छोटा होगा, तो 1 माइनस h होगा। तो जब x आपका 1 की तरफ जाएगा तो h क्या है 0 की तरफ जाएगा। तो हम कह सकते हैं अतः लिमिट x की जगह पे क्या आ जाएगा 1 माइनस h, और अगर हम इस h को 0 यहाँ पे रखते हैं तो हमारा मान 1 हमको प्राप्त होता है। इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट हम करेंगे, तो राइट हैंड लिमिट में हम यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1 + h f(x) इज इक्वल टू f(x) का वहाँ पे मान 5 है सीधे, जब x क्या है बड़ा 1 से। तो ये हो गया 5। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि बाएं पक्ष की सीमा और दाएं पक्ष की सीमा आपस में बराबर नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, असतत है, आपकी सतत नहीं है। ये फंक्शन x इक्वल टू 1 पे असततता दर्शा रहा है। तो इस प्रकार से हम इसके छोटे से छोटे सवालों को लेके यहाँ पे कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने आपके लिए छोटा सा एक लघु उत्तरीय और थोड़े से दीर्घ उत्तरीय सवालों को लेके मैं यहाँ पे आया हूँ। जिस प्रकार देखिए
सबसे पहला तो ये छोटा लघु उत्तरीय सवाल है। x इक्वल टू 3 पर आपको फलन f(x) इक्वल टू 2x² - 1 की आपको सत्यता देखनी, कंटिन्यूटी आपको इसमें देखनी है। तो ये इजीली देखा जा सकता है। जैसे आप सबसे पहले इसमें आप उस बिंदु पे x इक्वल टू 3 पर फलन का मान देख लेंगे और फिर इसके बाएं और दाएं पक्ष की सीमा देख लेंगे। इसी प्रकार मैंने आपके लिए x इक्वल टू 5 पर इस फलन f(x) इक्वल टू 5x - 3 और x इक्वल टू 0 पर इनकी आपको फिर कंटिन्यूटी देखनी है। तो बिंदु पे ये भी आपका लघु उत्तरीय ही प्रश्न हो गया। अब ये आपको थोड़ा सा दीर्घ उत्तरीय सवाल लेके मैं आता हूँ। जैसे मैंने पहले भी समझाया है उदाहरण संख्या 2 में कि f(x) यहाँ पे 2 मान ले रहा है, x और 5, और आपको x जब छोटा है 1 से और जब x बड़ा है 1 से आपको इसकी कंटिन्यूटी देखनी है, वो भी x इक्वल टू 2 पर। तो यहाँ पे आपको बाएं पक्ष और दाएं पक्ष की सीमा लेनी पड़ेगी और यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा। तो यह आपके लिए इस असाइनमेंट है, इसे लेकर आप क्या है इसे कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार हम कंटिन्यूटी को आसानी से समझ सकते हैं। तो आपकी जो भी प्रॉब्लम हो आप उसे पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पे इस सेगमेंट को ऑफ करते हैं। तो जो भी आपकी क्वेरीज होंगी आप अपने तक रखिए और जब हम पूछना होगा तो इसे ठीक है। थैंक यू।